चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरणम नमो वज्जायणम नमो लोकसाहणम येसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणास्तु मंगलानंते सर्वेसम पद्मम हवै मंगलम। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर एकाचार्य श्री विद्याराज जी माता के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। क्लास स्टार्ट करने के पहले ज्ञान की स्थिति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ हृदय के पास विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरण्य कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आपका स्वागत है। हमारा कोर्स सबको पता है ना? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? बोलो, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? क्या बात है, कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं रहते हैं जो पिछली क्लास में पढ़े हों या जिनको याद हो कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की शायद, जितने लोग यहाँ पर अभी हैं। हाँ, नहीं की सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। हमने पिछली क्लास में 6 गाथा तो बहुत अच्छे से कर ही ली थी, छठी गाथा तक के। और सातवीं गाथा में आए थे। ठीक है, सातवीं गाथा पढ़ते हैं। श्री दशवैकालिक सूत्र, तीसरे अध्ययन की सातवीं गाथा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? बोलो। दशवें काल की सात्विक गाथा, तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्ययन सातवीं गाथा पढ़ेंगे। कौन तीसरे अध्ययन का नाम क्या है? षड्जम। खुड्डिया यार कहा। खड्डियार कहा। हाँ, खुड्डिया यार कहा, है ना? खड्डियार या कहा। शुल्लकाचार खुड्डियार कथा। कहा। हाँ, या फिर शुल्लकाचार कथा। ओके, तो सातवीं गाथा पढ़ते हैं। उसके पहले मुझे बताइए, दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में किन चीजों का वर्णन है? अनाचारों का। जो हम बोलते हैं ना 52 अनाचार 52 टाले, अनाचारों का वर्णन है। है ना? 52 अनाचारों का वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। तो जो 52 अनाचार हैं, ये कौन सी गाथा से स्टार्ट होते हैं? तीसरे अध्ययन की दूसरी गाथा से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन आप लोगों का करवा देते हैं। तीसरे अध्ययन की दूसरी गाथा से 52 अनाचारों का वर्णन है। पहली गाथा में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो दूसरी गाथा में कितने अनाचार हैं? 52 नहीं 4। 8 अनाचार है, 8। दूसरी गाथा में 8 अनाचार हैं। ओके, तीसरी गाथा में कितने अनाचार हैं बताओ? तीसरी गाथा में भी 8 है। तीसरी गाथा में भी 8 अनाचार है। चौथी गाथा में कितने अनाचार हैं? 6 अनाचार है। दूसरी गाथा में 8 है ना? 8। हाँ, तीसरी गाथा में 8। 8। चौथी गाथा में 6। 6। पांचवी गाथा में 5। 5। और छठी गाथा में 4। 4। देखो, चौथी में 6 है और छठी में 4 है और पांचवी में 5 है। और 5। बाकी दोनों में अभी 8 है। 8 है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है सातवीं गाथा। कौन सी गाथा? सातवीं गाथा। सातवीं गाथा में देखते हैं कितने अनाचार है। ओके, सातवीं गाथा पढ़ते हैं। मुलय सिंह बेरेय
उत्सुक खंडे अणिबुडे कंदे मूले या सच्चित्ते फले बिये या आमये। देखो यह यानी और होता है, अपने को पता है। अब यहाँ पे अनाचार कौन कौन से हैं काउंट करो। मूलय, सिंगबेरे, उच्छुखंडे और अणिबुडे यानी अनाचार का नाम नहीं है। अणिबुडे यानी होता है अनिवृत्त, यानी जो पका नहीं हो, है ना, जो जीव से निवृत्त नहीं हुआ हो, वो होता है अणिबुडे। ठीक है, तो पहली लाइन में 3 अनाचार है, मूलय, सिंगबेरे और उच्छुखंडे। ठीक है, और दूसरी लाइन में कंदे मूले, ठीक है, फिर सचित्ते अनाचार नहीं होता, और फले और बिये। बीए ठीक है, ऐसे करके टोटल 7 सात अनाचार हैं। सातवीं गाथा में कितने अनाचार हैं? 7 अनाचार। 7 अनाचार। ठीक है, अब पढ़ते हैं। मूलय सिंह बेरेय। मूलय, मूलय यानी होता है मूला। ठीक है, मूला जानते हो ना, मूली आदि जो रहती है वो मूला। फिर सिंह बेरे, सिंह बेरे का मतलब होता है अदरक। ठीक है, यह यानी और। उच्छुखंडे, उच्छुखंड यानी इक्षुखंड, जिसको अपन गन्ना कहते हैं, शुगर केन, गंडेरी, है ना, वो होता है इक्षुखंडे। फिर अनिबुडे, अनिबुडे यानी जो सचित है, यानी जो निवृत्त नहीं हुआ है जीवों से, अभी उसमें क्या है, जीव हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सचित कहलाएगा। फिर है कंदे मूले या सचित्ते, सचित्ते यानी सचित, यह यानी और। कंदे यानी कंद, कंद जानते हो ना, वज्रकंद आदि जो कंद रहते हैं। और मूले यानी जड़। देखो किसी वनस्पति का ना कंद खाया जाता है, किसी वनस्पति की जड़ खाई जाती है, किसी वनस्पति का तना खाया जाता है ना, अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे बता रहे कंदे मूले या सचिते, यानी जो सचित कंद मूल है ना, वज्रकंद है या जड़ आदि हैं। फिर फले बिये या आमये, फले यानी फल, आम, संतरा, ये सब क्या है, फल है। बिये यानी बीज, बीज कैसे होते हैं, जैसे मटर के बीज है, तिल आदि के जो बीज होते हैं, जो फलियों में जो बीज रहते हैं ना, बीजों का सेवन अगर करते हैं तो कुछ बीज होते हैं जिनको खाया नहीं जाता, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको खाया जाता है, मतलब जो बीज रूप में ही वनस्पति होती है। जैसे तिल्ली है, तो तिल्ली क्या है, फली में, फली के अंदर बीज है, लेकिन वो खुद वैसे ही उसका क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो वैसी बहुत सारी, अब जैसे दालें आदि है, ये सब किसमें आती, फलियों में आती है, जो बीज रूप में आती है। तो ये जब सचित होती हैं, तो इनका सेवन करना क्या होता है, अनाचार होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितने अनाचार बताए, मूलय, सिंगबेरे, उच्छुखंडे। ठीक है, फिर कंदे, मूले, ले ये सचित, फिर और और फले और बिये। बीए टोटल कितने हुए, 7। 7 हो गए। समझ में आया? हाँ, 7 7। हाँ, अब 8वीं गाथा पढ़ते हैं। सोवत चले सिंधवे लोने रोमा लोने या आमये। आमय यानी क्या होता है, सचित, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सामुद्दे पंसु खारेय काला लोने या आमय। यहाँ पे नमक के बारे में बताया है इस गाथा में। 8वीं गाथा में नमक का वर्णन है कि कितने प्रकार के नमक होते हैं, और वो नमक सचित है या अचित है। तो सोवत चले सिंधवे लोने रोमा लोने या आमय। सोवत चले यानी संचल नमक, ये अलग अलग नाम है नमक के ना, अलग अलग वेराइटीज हैं। तो पहला अनाचार इस गाथा में हो गया सोवत चले। फिर दूसरा अनाचार क्या है, सिंधवे लोणे यानी सैंधव नमक। फिर तीसरा अनाचार हो गया रोमा लोणे, मतलब रोमा नमक। ठीक है, ये अलग अलग नमक के नाम है। फिर है सामुद्दे, सामुद्दे यानी समुद्र का नमक। पंसु खारे, पंसु खारे का मतलब होता है खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक। फिर सामुद्दे पंसु खारे, यह यानी और। काला लोणे, काला लोणे यानी काला नमक। कितने प्रकार के नमक आए, 8। 8 प्रकार के नहीं दीदी आए हैं। दीदी, कितने प्रकार के पहले आए, मूला का क्या अर्थ लिखा बोला? मूले, मूला, मूले। मूला यानी
वो मूला यानी मूली, मतलब मूली छह आदि जो होती है ना, छह रेडिश प्रकार जानते हैं? क्या? मूली, मूली, रेडिश, अच्छा, सब्जी नहीं ना मूली? वही सब्जी, मूली सब्जी ही। हाँ, चलेगा, चलो, थैंक यू। हाँ, हम्म। ये 8। देख, कितने प्रकार के नमक बोले यहाँ पर? पहला नमक है सोवचले, छह ठीक छह है, प्रकार के 6 प्रकार के। दूसरा नमक है सोवचले, सिंधव, सैंधव सेंधव संचल नमक है ना, नमक सैंधव नमक सिंधवे लोण है, ठीक है। फिर रोमा नमक, रोमा लोण है रोमा नमक तीसरा। समुद्र, फिर सामुद्रे समुद्र, चौथा। फिर पशु खारे खारे, मिट्टी से पंचुखारे निकला पांचवा, पंचुखारे पांचवा है ना। और और काला, काला। काला काला लोण लूण है छठा। ये 6 प्रकार के नमक क्या बताए हैं? सचित होते हैं, है ना। तो इनका सेवन करना अनाचार है, सचित नमक का सेवन करना अन अनाचार है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कौन से नंबर की गाथा थी? 8वें, 8 नंबर की 8वें नंबर 8वें, की। तो 8वीं गाथा में कितने अनाचार हैं? 6, 8 छह। 6, 6 नमक 6, है ना, 6, हाँ 6, 6 ठीक है। 6 अब आएगी 9वीं गाथा, ठीक है। 9वीं गाथा में देखते हैं। धुवनेत्ति वमणेय वत्थिकम विरेयणे अंजणे दंतवणेय गायभंग विभूषणे। धुवनेत्ति, धूप, धुवनेत्ति का मतलब होता है धूप देना। धूप देना यानी जो नेचुरल धूप है वो धूप नहीं, जो धूप सुगंधित जो धूप होती है ना, वैसे धूप दे करके वस्त्रों आदि को जो सुगंधित किया जाता है वो क्या है? धुवनेत्ति अनाचार। वमणेय, वमणे यानी वमन करना। कैसे वमन करना? तो नेचुरल जब अपने को वॉमिट आती है तो वो अनाचार नहीं है, लेकिन दवाई आदि ले करके वॉमिट करना जान करके, ताकि क्या हो, मेरा पेट साफ रहे और मेरी स्किन ग्लो करे, है ना। कुछ कुछ ऐसी एक ऐसा कुछ उपचार होता है। तो जान करके वॉमिट करना, दवाई लेकर वॉमिट करना, वो कौन सा अनाचार है? वमणे। फिर वत्थिकम, वत्थिकम का मतलब होता है एनिमा लेना। एनिमा जानते हैं? मल आदि की शुद्धि के बीच बस्ती कर्म करना, यानी एनिमा लेते हैं ना जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, या कभी कभी सर्जरी होती है पेट वेट की, तो सर्जरी के पहले एनिमा दिया जाता है। तो उसको कहते हैं वत्थी कम यानी वस्ती कर्म। फिर है विरेयणे, विरेयणे यानी विरेचन, यानी जुलाब लेना। एक तो वॉमिट करने के लिए मेडिसिन लेकर के वॉमिट करना, और दूसरा जुलाब लेकर के क्या करना? पेट साफ करना, वो होता है विरेयणे, ठीक है। फिर ये पहली गाथा में कितने अनाचार हुए? 4, 4 अनाचार पहली गाथा में। धूमनेती, वमणे, वत्थिकम में और विरेयणे, ये 4 अनाचार पहली गाथा में। फिर है अंजने दंत वणे। अंजने यानी अंजन यानी काजल लगाना, आंखों में अंजन लगाना। दंत वणे, दंत वणे यानी दातून, दंत, दंतवण यानी दातून होता है, दातून से दांत साफ करना या मस्सी आदि लगाना। अंजने दंत वणे या गायब भंग विभूषणे। गायब भंग, गायब भंग का मतलब क्या होता है? गात्राभ्यंग, यानी अलग अलग शस्त्र, तरीके के तेल होते हैं, ठीक है। शतपाक, सहस्त्रपाक, लक्षपाक, मतलब जो चीजें, जो तेल 100 तरह की चीजों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? शतपाक। जो तेल 1000 तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ होता है उसको कहते हैं सहस्त्रपाक। सहस्त्र और जो तेल लाखों की चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब लाखों की कीमत होती है उस तेल की, वो क्या कहलाता है? लक्षपाक। लक्ष्यपाक तो शतपाक, सहस्त्रपाक, लक्षपाक आदि तेलों से शरीर की मालिश करना, या किसी भी तरह के तेल से शरीर की मालिश करना, ठीक है। और विभूषणे, विभूषणे यानी क्या होता है? विभूषित करना। तो किसको विभूषित करना? शरीर को विभूषित करना। ये क्या है? अनाचार है। कितने अनाचार हुए 9वीं गाथा में? 8, 8 अनाचार, ठीक है।
तो इसको काउंट करो कितना होता है। 8 8 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 और 7 38, 38, है ना। 38 और 6 44, 54, 44, 44 और 8 52। 52 हो गए टोटल 52 अनाचार। तो दूसरी गाथा से लेकर 9वीं गाथा तक के अनाचारों का वर्णन है ना। अनाचार कौन कौन से हैं ये दूसरी से 9वीं गाथा तक के हैं। ठीक है, अब अपन 10वीं गाथा पढ़ते हैं। 10वीं गाथा में क्या फरमाया भगवान ने। सवमेयमनाइन्नम निगंथाण महेशिणम संजमम्मीय जुत्ताणम लहुभूय विहारिणम। सवमेयमनाइन्नम, सवम यानी सभी, एयम यानी ये, अनाइन्नम यानी अनाचार, ये सभी अनाचार, निगंथाण महेशिणम मतलब निर्ग्रंथ महर्षियों के। कौन से निर्ग्रंथ महर्षियों की बात हो रही है। तो संजय संयम। मम्मी या जुत्ताणम, संजय मम्मी यानी संयम में और तप में, यह यानी और, जुत्ताणम यानी लगे हुए हैं, युक्त हैं उससे, जो संयम और तप से युक्त हैं। लहु भूय विहारिणम, लघुभूत विहारी यानी वायु के समान जो प्रतिबंध से रहित हैं, उनके ऊपर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे भगवान। संयम और तप में लगे हुए, वायु के समान प्रतिबंध से रहित विहार करने वाले, सवमेयम अनाइनम यानी विहार करने वाले। फिर निगंथान महेशिनम, निगंथान यानी निर्ग्रंथ, महेशिनम यानी महर्षियों के, ये सभी अनाचार हैं। सवमेयम अनाइनम यानी ये सभी अनाचार हैं। बात समझ में आई। अनाचार कौन से हैं। तो हमने जो दूसरी गाथा से लेकर 7वीं गाथा तक 52 अनाचार पढ़े हैं, वो है 52 अनाचार। और ये जो सभी अनाचार हैं वो निर्ग्रंथ महर्षियों के। तो कौन से निर्ग्रंथ महर्षियों के। जो संयम और तप से युक्त हैं, ऐसे निर्ग्रंथ महर्षियों के ये सभी क्या बताए गए हैं, अनाचार बताए हैं। बात समझ में आई। क्या बात हाँ है, किसी को नहीं समझ में आया। आई हाँ आई। आ गया। हम्म। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अब 10वीं गाथा पढ़ते हैं। पंचासव परिण्णाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंसिनो। पंचासव परिण्णाया, पंचासव यानी 5 आश्रव के त्यागी, परिण्णाया यानी त्यागी, 5 आश्रव के त्यागी, मतलब 5 आश्रव को जो अच्छी तरह से जान करके उसके बाद उसका क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तिगुत्ता, तिगुत्ता यानी 3 गुप्ती, छसु संजया 3 गुप्ती के आराधक जो 6 काय की रक्षा करने वाले हैं, 6 काय जीवों की रक्षा करने वाले। छसु संजया यानी 6 काय जीवों की रक्षा करने वाले। पंच निगहना धीरा, पंच यानी 5, निगहना, निग्रह यानी निग्रह, निगहना यानी 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। धीरा यानी परीक्षा उपसर्ग, सहन करने में धीर। पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुतंसिनो, निगंथा यानी निर्ग्रंथ, उज्जुतंसिनो यानी ऋजुदर्शी यानी सरल स्वभावी। ठीक है, तो 5 आश्रव को भली भांति जानकर उसका त्याग करने वाले और मन वचन और काया गुप्ती से युक्त 6 काय जीवों की रक्षा करने वाले, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, परीक्षा उपसर्ग सहन करने में धीर, ऋजुदर्शी, सरल स्वभावी,
निर्ग्रंथ होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इस अध्ययन की 3 गाथाएं बचती है। हाँ सर। 4 गाथा बचेगी, सॉरी, 12, 13, 14, 15 है ना। 4 गाथाएं इस अध्ययन की बची है। अभी अपन दशवें कलिक सूत्र यहीं तक के ही रखते हैं, 11वीं गाथा तक के। और अपना जो अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक? छ का थोकड़ा। 6 काय का थोकड़ा। क्या है? 6 काय का थोकड़ा। 6 काय का थोकड़ा। तो 6 काय का थोकड़ा की ओर चलते हैं। कितने द्वार हो गए थे 6 काय के थोकड़े के? 6 द्वार हो गए थे। ठीक है, आज अपन 7वां द्वार पढ़ेंगे। फास्ट तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? जो मैं समझा रही हूँ समझ में आता है? हाँ। ठीक है, अगर फास्ट लगे ना तो बोल दीजिएगा। 6 काय का थोकड़ा कौन से आगम से लिया गया है? बहुत अच्छे, पन्नवना सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद के आधार पर 6 काय का थोकड़ा चलता है। ठीक है, अब 6 काय के थोकड़े के लगभग 6 द्वार हमारे हो चुके हैं। अब 7वां द्वार। 7वां द्वार क्या है? कुल कोड़ी द्वार। इसको कैसे समझना कुल कोड़ी को? देखो, कुल कोड़ी का मतलब होता है कुलों के प्रकार। एक प्रकार के रस रूप परमाणुओं से बने हुए हों, वो कुल का एक प्रकार है। मतलब जैसे जो एक प्रकार के रस रूप आदि परमाणुओं से बने हुए हैं, जैसे फ्लावर है, अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं ना। तो उसमें से जो भी 2 या 3 जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, वो क्या कहलाते हैं? कुल। उसे कुल कहते हैं। ठीक है, दीदी पहला भी समझाओ थोड़ा लास्ट में। जो एक प्रकार के रस के परमाणुओं से बने हुए होते हैं। मतलब एक कुल में अगर जितने भी जीव हैं, तो वो सब क्या होंगे? एक प्रकार के वर्णगंध आदि वाले होंगे। ओके, अब उसको जब एक प्रकार के हैं तो उसको क्या कह दिया? कुल कह दिया, कुल। और जब अलग अलग भिन्न रस रूप आदि से बने हुए होते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? कुल कुल कोड़ी। कोड़ी कहते हैं। कोड़ी। वहां पे क्या होता है? अलग अलग भिन्न भिन्न रस के समूह से क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, तो फिर इसको क्या कहते हैं? कुल कोड़ी। तो अब अपन अगले द्वार का नाम है कुल कोड़ी द्वार। क्या है अगले द्वार का नाम? कुल कोड़ी कुल द्वार। कोड़ी द्वार। कुल कोड़ी द्वार मतलब जो अपन जीव के 563 भेद पढ़ते हैं ना, तो उसकी कुल कोड़ी कितनी है? सबसे 563। पहला है सबसे पहला है 5 स्थावर की। जीवों का वर्गीकरण इसमें अलग अलग रूप में किया है। तो इसमें 6 काय का टुकड़ा पढ़ने के लिए सबसे पहला जो क्या बोलना चाहिए कॉलम है, 6 काय का टुकड़े का कुल कोड़ी द्वार के लिए जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम कौन सा है? 5 स्थावर। 5 स्थावर के 5 स्थावर की कुल कोड़ी कितनी? अभी अपन देखते हैं। तो पृथ्वी काय की कुल कोड़ी 12 लाख, अप काय की 7 लाख, तेव काय की 3 लाख, वायु काय की 7 लाख और वनस्पति काय की 28 लाख। कितनी कुल कोड़ी है वनस्पति काय की? 28। 28 लाख। ठीक है, फिर आता है 3 विकलेंद्री की। 3 विकलेंद्री की कुल कोड़ी कितनी? तो 3 विकलेंद्री में बेंद्री वाले की कितनी है? 7। 7 लाख, 7 लाख। तेंद्री वाले की 8। 8 लाख 8 और लाख। चौरेंद्री वाले की 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख। बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, 7, 8 और 9। 9।
9 ठीक है। अब जलचर, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर पर, भुज परिसर पर। जलचर की 12.5 जल हाँ 12.5 लाख। स्थलचर की 10 लाख। खेचर की ठीक है। 12 खेचर की 12 लाख। खेचर की कितनी है? 12 12 लाख। उर परिसर्प की 10 और भुज परिसर्प की 9 9 ठीक है। ये कुल कोड़ी हैं, योनि अलग है और कुल कोड़ियां क्या है? अलग है। इस बात का ध्यान रखना। ओके। कुल कोड़ी में हाँ किसी को कुछ पूछना है? दीदी एक बार जो 5 स्थावर के आपने पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का है कि बताई ना, एक बार मेरे को रिपीट कर दोगे? पृथ्वी का है कि 12 लाख बोली थी आपने, आपका है देव का, वायु का है कि कितनी है? ऋतिक का है कि 12 लाख, आपका है कि 7 लाख, तेवला की 3 देव का है कि 3 लाख, लाख के साथ वायु का है कि 7 लाख। ठीक है दीदी, बस। और 28 लाख वनस्पति की। हाँ, ठीक है, वनस्पति की 28 कैसे हुई? साधारण और प्रत्येक मिला के क्योंकि 14 लाख वनस्पति में क्या है? हम्म, सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक सबको यहाँ पर एक साथ शामिल कर लिया है। ठीक है। जी। 6 काय का टुकड़ा चलता है, कौन से शास्त्र के आधार पे चलता है 6 काय का टुकड़ा? पन्नावना नाम। वर्णमाला सूत्र। ओके। ये तो वो हो गया था पहले का हमारा। थोड़ा समझाओ ना, थोड़ा मैं नहीं थी। 8वां द्वार चलेगा। 8वां द्वार क्या है? जन्म मरण द्वार। बोलो 8वां द्वार क्या है? जन्म मरण जन्म मरण द्वार। जन्म मरण द्वार। ठीक है। अब जन्म मरण अपने को देखना है तो इसका मतलब क्या है? शिष्य जो है वो गुरु से पूछते हैं। यहाँ पे शिष्य कौन है बताओ तो? जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी यहाँ पर शिष्य जो इसमें वर्णन है ना, वहां पे शिष्य है जम्बू स्वामी। कौन है? जम्बू जम्बू स्वामी। तो जम्बू स्वामी अपने आराध्य किससे पूछते हैं? सारी जिज्ञासा किसके पास शांत करते हैं? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी जी। सुधर्मा स्वामी। समझ में आया? हम्म, तो वो पूछते हैं कि कौन कौन से जीव है ना, कौन कौन से जीव क्या बोलना चाहिए, जितने भी जीव हैं यहाँ पे संसार में, लोक में जितने भी जीव हैं, वो कैसे जन्म मरण करते हैं। मतलब एक मुहूर्त में, एक टाइम पीरियड ले लिए कि इतनी देर में वो कितने बार जन्म मरण करते हैं। तो ये समझना, आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं 4 स्थावर के जीव एक अंतर मुहूर्त में जघन्य एक बार है ना, और उत्कृष्ट 12,824 बार। 4 स्थावर के जीव। यहाँ पे 5 स्थावर क्यों नहीं लिया? वनस्पति वनस्पति का क्या अलग अलग है इसके लिए 5 स्थावर क्यों नहीं लिया? 4 स्थावर के जीव क्यों लिखे? चलो, 4 स्थावर के जीव लिखे हैं जो वो कैसे हैं? जघन्य एक बार, अंतर्मुहूर्त में जघन्य एक बार और उत्कृष्ट 12,824 बार जन्म मरण कर सकते हैं। ठीक है। फिर वनस्पति काय के बारे में देखते हैं। तो वनस्पति काय के 3 प्रकार हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। तो सूक्ष्म वनस्पति काय जो है
वो 65,536 बार, उत्कृष्ट हाँ उत्कृष्ट 65,536 बार क्या कर सकती है, जन्म मरण कर सकती है एक अंतर मुहूर्त में। समझ में आ रही बात? हाँ। हाँ, और साधारण वनस्पति एक अंतर मुहूर्त में कितने बार कर सकती है? 32,000 32,000। 32,000 बार। ओके। ठीक। सोचो और सबसे जघन्य ज्यादा कितना कष्ट। आएगा दीदी? हाँ, जघन्य का, वनस्पति जघन्य का तो एक जघन्य। बार, जघन्य सबका एक बार तो जन्म मरण जी। कर ही सकते ना, तो जघन्य यानी कम से कम एक बार तो है ही है। लेकिन सोचो कि साधारण वनस्पति मतलब क्या हो गया? कंदमूल। एग्जाम्पल बोलो। हाँ, कंदमूल, जमीकंद आदि जो भी है वो क्या है, साधारण वनस्पति है। तो साधारण वनस्पति उत्कृष्ट कितने बार जन्म मरण कर सकती है? 30,000। 32,000 बार। 32,000 बार। ठीक है। अब प्रत्येक वनस्पति जगह एक बार और उत्कृष्ट 16 बार, 16,000 बार। समझ में, 16,000 बार जन्म मरण कर सकती है। समझ में आ रही है बात? देखो 16,000 है ना, फिर 32,000, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 65,536 बार। समझ में आ रही बात? जैसे दीदी जैसे, जो 65,536 बोला, ये सूक्ष्म का बोला है क्या फिर? हाँ ये सूक्ष्म वनस्पति का है। जी, ठीक है। ठीक है। अब बेइंद्री के जीव कितने बार करते हैं, तो जघन्य एक बार, उत्कृष्ट 80 80 बार। बार। बेइंद्री के जीव कितने बार करते हैं? 80 बार। 80 बार। 80 बार। तेइंद्री के जीव 60 60 बार। 60 बार। चौरेंद्री के जीव 40 बार। 40 बार। 40 बार। ओके। और असन्नी पंचेंद्री के जीव, 24 बार। असन्नी पंचेंद्री के जीव 24 24 बार। जघन्य एक बार, उत्कृष्ट 24 24 बार जन्म मरण करते हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा वेदना, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जन्म लेते समय और मृत्यु के समय। तभी देखो कोई भी जीव है, अगर तिर्यंच में चला गया और ऐसे शरीर को पा लिया, तो लगभग कितने बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण क्या होता रहेगा, चलता ही रहेगा। समझ में आई बात? जी दीदी। तो ये हो गया कुल कोड़ी द्वार, दीदी फिर असन्नी निगोद के जीव पंचमी। का जो है जन्म वो मरण द्वार, सॉरी। साधारण के हाँ, जैसा समझना चाहिए। किसका? निगोद के जीव का, निगोद के जीव ना, का। निगोद के जीव नाड़ी के एक ठपके में, नाड़ी का एक ठपका मतलब क्या हुआ, नाड़ी लप लप करती है ना, नाड़ी जानती हो हाँ, क्या होता है? हार्ट पल्स बीट। वन। हाँ, जब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नाड़ी देखते हैं अपनी, है ना, नाड़ी को सुनते हैं और उसके आधार पे अपनी बीमारी समझते हैं। तो निगोद के जीव नाड़ी के एक ठपके में, नाड़ी जब एक बार ऐसे करी या जन्म मरण हुआ, एक ठपके में कितने बार जन्म मरण करते हैं? 17.5 साढ़े 17.5 बार। 17 बार। समझ में आई बात? क्या करते हैं, 17.5 बार निगोद के जीव जन्म मरण करते हैं। हम्म। तो यानी जैसे मैंने सुना था कि पलक झपकने में 17.5 बार ऐसे करते हैं, तो पलक वैसे ही झड़क। पलक समझना। झपकने में तो असंख्यात समय चले जाते हैं। वो असंख्यात में क्या क्या आ रहा है, वो के अभी अपने को नहीं पता है ना? आप समझना, आपके घर पे होता है। यानी सन्नी पंचेंद्री का कितनी बार? वो तो एक एक बार। पंचेंद्रिय आप बताओ कितने बार होगा? एक बार ही होगा ना। सन्नी पंचेंद्रिय मतलब क्या हुआ? मन 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 है। वाला। वाले, तो जो मन छह वाले, प्रयत्नियां पूर्ण करेगा। जो पंचेंद्रिय जीव हैं, जो अपने को दिखाई देते हैं, है ना, गाय कुत्ते आदि,
लगभग जो दिखाई देते हैं, शायद मन वाले उसमें असन्नी भी होते होंगे तो अपने को पता नहीं है, पर अपन समझ के चले जो सन्नी है तो वो कितने बार, एक अंतर्मुहूर्त की बात है यहाँ पे, किसकी बात है? एक अंतर एक अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त की। कितना होता है? अंतर्मुहूर्त 48 48 मिनट के अंदर, अंदर का टाइम। हाँ, अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है 2 समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम, इन बिटवीन जो भी टाइम होता है, जितना भी समय होता है वो सब किसमें कहलाता है? अंतर्मुहूर्त कहलाता है। तो उतनी देर में सन्नी पंचेंद्रीय जीव कितने बार जन्म मरण कर लेगा? एक बार। एक बार से ज्यादा कर सकता है क्या, बताओ? नहीं। नहीं। समझ में आया? जन्म मरण द्वार, जन्म मरण मतलब कितने बार कोई जीव एक अंतर्मुहूर्त में जन्म मरण कर रहा है या कर सकता है, ये हम इस द्वार के माध्यम से जानते हैं। 6 काय में सभी जीवों का समावेश है, ठीक है। कहते हैं सबसे ज्यादा वेदना होती है जन्म और मृत्यु के समय। और सोचो निगोद के जीव जो एक पलक झपकने के जितना टाइम है ना, उतने टाइम पे वो कितने बार जन्म मरण कर रहे हैं? 17.5। 17.5 बार। कितनी तकलीफ होगी सोचो, कैसा जीवन होता होगा वहां का। बात समझ में आई? हाँ। जी बिल्कुल। तो जन्म मरण द्वार यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद पण आता है, प्लीज पहिले 4-5 दौर बताओ ना, थोड़ा थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? ये 6ठा दौर बताए ना, 8वां दौर बताए ना, जन्म हाँ मरण दौर। तो उसके हाँ, पहले का द्वार नहीं ना मालूम मेरे को, तो थोड़ा उसके बताते। पहले के सब रिकॉर्डिंग्स में है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कोई बाधा नहीं है। बाकी चलिए सब कुछ रिकॉर्डिंग में है। चलिए। पहले द्वार का नाम क्या है? जीव द्वार। बोलो जीव बोलो बोलो। नाम जीव द्वार। जीव द्वार नहीं है भाई, पहले द्वार का नाम क्या है? नाम द्वार। नाम द्वार है। नाम द्वार, हम लोग जो नाम छह द्वार। काया के नाम बोलते हैं, जो छह काया कौन कौन सी है? पृथ्वी का, उन आपका है, लोग छह देव का काया है, कौन वायु सी का है, है? वनस्पति का है, रस का है। हाँ, तो ये जो 6 हैं, ये इनके नाम है क्या? नाम। हम्म। नहीं, ये इनके गोत्र हैं। क्या है? गोत्र। गोत्र द्वार। गोत्र हैं। अब गोत्र। इनके नाम क्या होते हैं? तो पृथ्वी काय का नाम क्या है, बोलो? इंदी थावर का। और बम्बी था। नंदी थावर का है। फिर बम थावर अपकाय का का है। नाम बम्बी थावर का है। देव काय का सिप्पी नाम? थावर का है। सिपी सिप्पी थावर का। वायु काय का नाम? सुमति। सुमति थावर का है। और और वनस्पति काय का नाम? पर्यावरण पर्यावरण थावर का है। और और जंगम का। त्रस्त काय का जंगम का। नाम? जंगम का है। जंगम। जंगम काय। ठीक है, ये हुआ नाम द्वार। दूसरा गोत्र द्वार आपको बता ही दिया कि वो सब जो उनके गोत्र के नाम से अपन उनको जानते हैं। अब तीसरा आता है वर्ण द्वार। वर्ण द्वार का मतलब है कौन सी काया का वर्ण कौन सा है। तो पृथ्वी काय का वर्ण क्या है? पीला। पीला। कैसे घटित करेंगे कि ये पीला होता है पृथ्वी काय का वर्ण? जब भी मिट्टी में कोई बीज अपन बोते हैं तो सबसे पहले जो एक ऐसा पत्ती जैसा कुछ निकलता है ना? कोई भी प्लांट जब उग रहा है तो सबसे पहले उसमें 2 पत्तियां आती है। वो जो 2 पत्तियां है रहती हैं, वो कौन से कलर की रहती हैं? पीले। पीले कलर की। पीले कलर की रहती हैं। ठीक है, तो मतलब समझना कि पृथ्वी का वर्ण पीला है, ये अपन कैसे घटित कर पा रहे हैं? तो ऐसे घटित कर पा रहे हैं, ये आगम वगैरह में नहीं है घटित करना, लेकिन अपने को क्या है, अपने को हमेशा के लिए ध्यान में रहना चाहिए कि पृथ्वी का वर्ण कौन सा है। ओके। हाँ। अब काय का वर्ण लाल। लाल होता है। देखो कहीं पे भी ना पानी अगर ज्यादा दिनों तक रह जाता है तो जब पानी साफ किया जाता है तो वो जगह कैसी हो जाती है? लाल लाल हो लाल। जाती है। तो अब काय का वर्ण क्या है? लाल है। जैसे पानी का छन्ना होता है, हमारा पानी का छन्ना लाल होता है हाँ। अगर ज्यादा दिन धोए नहीं तो वो क्या हो जाता है?
लाल हो लाल जाता है। पानी क्या करता है, वो गीला रह रहे रह रहे पानी का वर्ण उसमें आ जाता है। ठीक है, हाँ सेव का है। तो का नहीं, अपना तो ये हो गया था जन्म दूसरा मरण, है ना। नहीं, अब सेव का अगला है तो द्वार करना। कलर कलर। अच्छा सॉरी, रिविजन करेंगे। तेव का है, तो तेव गाय का वर्ण क्या होता है, सफेद। सफेद सफेद, देखो कोई भी चीज जब जलती है तो जलने के बाद वो कैसी हो जाती है, सफेद हाँ। होती है ना। जब भी कोई चीज अब जैसे कोयला है, कोयला भी कौन से कलर का है, काला। काला काला है। ब्लैक। लेकिन जलने के बाद लेकिन वही होता है, हाँ, राख हाँ, आती है उसमें। जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयला कौन से कलर का हो जाता है, वाइट वाइट। व्हाइट व्हाइट कलर का, सफेद सफेद कलर। वाइट कलर का। ठीक है, तो याद रखना तेवकाय का वर्ण क्या है, सफेद। सफेद वायुकाय का वर्ण हरा। हरा ग्रीन हरा। हरा ठीक है, तो वायुकाय को कैसे समझेंगे अपन कि इसका वर्ण हरा होता है, बताओ बताओ। देखो अभी मिट्टी से जो दो ऐसे फ्लैप जैसे जो पत्तियां निकलती है, वो कौन से कलर की होती है, जो पहली पत्ती निकलती है मिट्टी से वो पीली। पीली कलर पीली होती है। ठीक है, लेकिन वो पत्ती तो उग गई, अब जैसे जैसे जो प्लांट है वो हवा हवा लगे के संपर्क में आएगा तो वो ग्रीन क्या हो जाएगा, हरा पड़ जाएगा। ग्रीन। हवा पड़ जाएगी, है ना। समझ में आ रही है बात। हाँ हाँ। तो कहाँ पे थे अपन, वायु का है नहीं, हाँ वनस्पति। वायु का है हरा हाँ कलर। वायु का है। जैसे जैसे संपर्क में आता है हवा के तो वो हरा होने लगता है। प्लांट फिर क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं जो हिंदी में, जो साइंस में पढ़ा होगा। अदरवाइज वो देखने अपन देखते ही हैं इन चीजों को कि जब पहली पत्ती आती है तो वो कौन से कलर की आती है, पीला। पीली। पीले रंग की। लेकिन फिर जब वो प्लांट हवा से संपर्क करता है ना, हवा के कांटेक्ट में आता है तो फिर उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, हरा। ग्रीन हरी हो ग्रीन। जाती है। हाँ हरी हो जाती ठीक है, तो हरा वायु है। काय का वर्ण क्या हुआ, हरा। हरा हरा। अब वनस्पति काय, वनस्पति जब बहुत देर तक ये सुधार के छोड़ दी जाती है तो वो कैसी हो जाती है, काला पड़ काली। जाता है। काली काली। काली पड़ जाती है ना। तो वनस्पति काय का रंग क्या है, काला काला। काला। ठीक है, और त्रस काय, त्रस काय में तो बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, है ना। नाना तो भिन्न त्रस भिन्न। काय का वर्ण कैसा है, नाना प्रकार का। नाम ठीक है, स्वभाव। अब स्वभाव, स्वभाव क्या है, तो पृथ्वी का स्वभाव क्या है, कठोर। कठोर कठोर है। ठीक है, और अपकाय का स्वभाव, अपकाय यानी ठंड क्या हुआ, शीतल है। पानी, है ना। पानी अपकाय मतलब पानी के जीव, तो पानी के जीवों का हम्म। स्वभाव कैसा रहेगा, ठंडा गीला रहता शीतल। या शीतल। ठीक है, तेवकाय, तेवकाय का स्वभाव क्या रहेगा, है। उष्ण। गरम। उष्ण उष्ण। रहेगा। वायुकाय का स्वभाव क्या रहेगा, ठंड। बाजना आवाज आती है उनकी। हाँ आवाज आती है, बाजना। वायुकाय में क्या आ जाएगा, वाजना, मतलब जब भी तेज हवा चलती है ना, या जैसे कभी कभी होता है कि हवा नहीं चल रही है लेकिन आंधी आती है या कुछ आता है जैसे स्टार्टिंग, तो क्या होता है, सब बजने लग जाता है ना। हवा भी अगर फोर्स से जा रही है तो एक अलग टाइप की क्या आती है, आवाज आती है। तो वायुकाय का स्वभाव क्या हो गया, वाजना बाजना। फिर वनस्पति काय, वनस्पति काय का क्या है, अनेक बोलो, अनेक अनेक प्रकार अनेक प्रकार का। वनस्पति काय का स्वभाव कैसा है, अनेक अनेक प्रकार। प्रकार का। और त्रस काय का, अनेक वो प्रकार अनेक प्रकार का होगा। अनेक अनेक प्रकार। प्रकार का। त्रस काय का स्वभाव भी कैसा रहेगा, तो अनेक प्रकार का, क्योंकि त्रस काय में देखो
चार जातियां आ जाती है, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री और पंचेंद्री। ठीक है, तो त्रस काय का स्वभाव कैसा रहेगा? अनेक प्रकार अनेक प्रकार त्रस काय का स्वभाव कैसा रहेगा? अनेक अनेक प्रकार का प्रकार का अनेक प्रकार का अनेक प्रकार का। ओके, संठान फिर आता है संठान। संठान का मतलब होता है आकृति। क्या होता है संठान का मतलब? आकृति आकृति आकृति। तो आकृति कैसी, कौन सी काया की? तो पृथ्वी काय का संठान क्या फरमाया है? मसूर की दाल की मसूर की दाल के समान। मसूर की दाल एक साइड से चिपटी होती है ना, हम्म और एक साइड से उभरी हुई रहती है। तो पृथ्वी काय का संठान क्या बताया? मसूर की दाल के समान। मसूर की दाल के समान। पानी, अब काय का संठान? पानी बुलबुला के पानी, बुलबुले के। ठीक है, बुलबुल सेव काय का समान? तीखा भाला नोक के समान। सेव काय का संठान है? सुई और भाले की नोक के सुई या समान। भाले की नोक के समान। देखो, अग्नि जब भी जलती है ना, अग्नि जब भी जलती रहती है तो उसकी जोत ऐसे होती है कि नहीं होती है? हम्म होते होती है ना। हम्म, तो ये जो है ऊपर की नोक, वो कैसी है? तीखी सुई ठीक है। ठीक है ना, सुई या भाले की नोक के समान होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। होगी। चौथा है वायुकाय। वायुकाय का सम्मान कैसा है? संठान कैसा समझ? ध्वजा ध्वजा वायुकाय पताका का के समान। ध्वजा ध्वजा पताका के समान। जिधर ध्वजा, जिधर वायु रहेगी उधर की क्या रहेगी? लहर रहेगी। है। ठीक है, फिर है पर्यावच्य थावर काय, यानी वनस्पति काय। वनस्पति काय का अनेक संठान कैसा रहेगा? अनेक अनेक प्रकार अनेक प्रकार का। ठीक है, और त्रस काय, तो त्रस काय में तो वैरायटी इतनी है, तो फिर अनेक प्रकार का स्वाभाविक है। ओके, हाँ हाँ। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोलिए। समझे। हो गया। अब हाँ योनि, फिर क्या है? योनि द्वार। तो योनि अपने को पता है, प्रतिक्रमण याद है? हम्म प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कप का है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख वायु का है, जी 84 लाख जीव 14 है, लाख योनि तक। बोलते हैं ना। तो वही है हाँ योनि द्वार में योनि। ठीक है, पृथ्वी का है कि 7 लाख, कप का है कि 7 लाख, तेव का है कि 7 लाख, वायु का है कि 7 लाख। प्रत्येक वनस्पति का है दस कि लाख 14 प्रत्येक वनस्पति का है 10 लाख, 14 लाख प्रधान 10 वनस्पति वनस्पति का का है है कि 14 लाख। ऐसे जी करके ये पूरी क्या है? 10 लाख। योनियां हैं, जो पूरी टोटल 84 लाख जीव योनि है। ओके, जी जी कुल कोड़ी और जन्म मरण तो आज ही पढ़ा हमने। हाँ हाँ जी ठीक है, भेज थैंक हुआ। यू। और किसी को कुछ पूछना है? गुरु कृपा साम। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी 2-4 मिनट टाइम है। आप लोग रिवीजन कीजिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो तकलीफ हो सकती है। जो वो आता है ना, लिंक आती है ना ग्रुप में, आज की क्लास की हाँ रिकॉर्डिंग्स आती है ना, रिकॉर्डिंग्स की लिंक, उसमें देख देख के आप रिवीजन कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ ओके सर, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में संभावना अपना रसोई का चित्र का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, है ना। तीसरी गाथा की तीसरा दिन की 4 ही गाथाएं बची है। ठीक है, और 6 का एका थोकड़ा भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। फिर एक ही टॉपिक बचेगा, 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा। ओके, आज जी। कितनी तारीख है? दीदी 11 छह तारीख। काय के कितने द्वार हैं? छह काय के टोकरे के कितने द्वार हैं 11, टोटल? 11 द्वार है। जी दीदी ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम।
सब्जेक्ट खमत खामना सा। खमत खमना बहुत थोड़ा अच्छा बहुत समझा है, पर डबल डबल कब बोलने को लगा है आपको। नहीं सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी टायर्ड रहती हूँ, कुछ रहता हाँ, है तो। रिकॉर्ड देखा नहीं ना, रिकॉर्डिंग, इसलिए सॉरी। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग्स अभी में है, आपको आ जाएगा, देख लेना आप, है ना। चलेगा। हाँ, अगली बार से बराबर। ओके, थैंक जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप सबका बहुत बहुत आभार। जिन आगे भी कुछ कहने आए तो मिच्छामी विक्रम। यू।